एक्सरसाइज 3.6 10th क्लास की। देखो जरा इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रेड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या कि हमें सोल्व करना है नीचे दिए गए इक्वेशंस को, पहले उन्हें रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। मतलब पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इतनी सारी पीछे सब लीनियर इक्वेशन ही तो पढ़ी, जो x प्लस वाई के रूप में हो, बटे में उसके एक्स वाई नहीं होता है। उसका मतलब नीचे जो होता है ना, हर में डिनोमिनेटर में कभी एक्स वाई नहीं होता, इसीलिए हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और उसके बाद सोल्व करना है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे 1 मानो और इसे 2। अब देखो इससे मैं सोल्व नहीं कर सकता, रीजन भी, अगर नीचे मान लो सिर्फ संख्या होती, एक बात समझो, अगर ये ऐसे होती x/2 प्लस y/3, तो हमने कितने सारे करे हैं, 2 और 3 कैल्सियम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे वाला हट जाता। लेकिन यहां पर ये बात नहीं है, यहां पर तो नीचे x दिया हुआ है और मैं ऐसा भी नहीं कि x से मतलब मल्टीप्लाई करके x और y हटा दूं, कारण भाई साहब x और y की तो वैल्यू निकालनी है मुझे। अब समझो, और वैसे हटेगा भी नहीं। अब समझो हम करेंगे क्या इसमें, तो हमें क्या करना है कि हमें ना इस x और y वाले को किसी उस दूसरी फॉर्म में मान लेना है। कहने का मतलब जैसे 1/x है ना, तो मैं 1/x को a या b मान लूं, या u या v मान लूं, कुछ भी मान सकता हूं। तो एक बात समझो जरा, क्या मानेंगे, तो याद रहे, देखो यहां पर अपॉन में क्या है, 2x है, यहां पर अपॉन में 3x, तो दोनों में कॉमन तो एक ही चीज आ रही है, क्या, 1/x, तो यही मानेंगे। अगर मान लो ऐसे लिखा होता ना कि यहां भी 1/2x होता, यहां भी 1/2x होता, तो मैं सीधे 1/2x को ही क्या मान लेता, a b c d कुछ भी मान सकते हैं। मान लो मैं 1/2x को मान लेता a, ठीक। लेकिन यहां पर 1/2x और यहां पर 1/3x है, तो 1/2 1/3 तो अलग हो गया। दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा है 1/x यहां भी है, 1/x यहां भी है, तो आप क्या लिखोगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a, माना 1/x बराबर है a के, ठीक। इस मैंने 1/x को a मान लिया। अब बारी आती है दूसरे की, इस वाले में ये बटे में 3y है, यहां बटे में 2y है, तो इसका मतलब यहां पर भी हमें सिर्फ क्या मिल सकता है कॉमन, 1/y और 1/y, यही तो मिल सकता है ना। कहने का मतलब जो दोनों में हो ना उसको मानेंगे a या b के बराबर। तो यहां पर 1/3y, यहां पर 1/2y, तो सिर्फ 1/y दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, 1/y को मान लेंगे b। क्यों किया हमने, देखो, ताकि ये जो अगर बटे नीचे से एक्स वाई चला गया तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन। हमने करी भी है, पिछली 5 एक्सरसाइज में यही तो किया है कि हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। लेकिन वो जब नीचे एक्स वाई ना हो, नीचे कोई वेरिएबल ना हो, तो नीचे वाला वेरिएबल कैसे हटेगा, तो 1/x a मान लिया, 1/y b मान लिया। अब इनका मान भरो, क्या, पुटिंग दीज वैल्यूज, इक्वेशन 3 मान लो, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 and 2, कहने का मतलब 1 और 2 में यह मान भरने पर, कौन से मान, ऊपर वाले जो मैं भी निकाले, तो भरे 1 और 2 में यह मान। तो जरा ध्यान से करना, हमने क्या माना है, हमने 1/x को माना है a, तो क्या बचा हमारे यहां पर 1/x लिखा, तो मैंने a लिख दिया, तो क्या बचा a/2। समझ में आ रही है बात, एक बात समझना, ये 1/2x है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे है 1/2 गुणा 1/x, बिल्कुल ऐसा ही तो लिख सकता हूं ना, कि और कुछ भी लिख सकते हैं। इनकी दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कम 1 और 2x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। अब एक बात समझो, इस 1/x को तो क्या माना है मैंने, a माना है, तो इसकी जगह तो आ गया a, तो क्या बचा, a गुणा 1/2, a/2 ही तो बचा। वैसे ही यहां पर मानेंगे, इसको मान लेंगे b, तो इसको b मानेंगे तो आ जाएगा b/3, बिल्कुल ऐसा ही समझ के b/3 आ जाएगा। ये भी 1/3 गुणा 1/y होगा, 1/y की जगह b मान लिया हमने, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 के। अब देखो इसे तो आपको सोल्व करना आता है, देखो 2 और 3 है ये, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, 6 से। आप लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6। हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर। क्यों कर रहे हैं, ताकि नीचे वाला हट जाए एक नंबर। तो 6 से गुणा करेंगे, इसको दिया जाएगा 3a, इसको 6 से करेंगे 2b, और इसको 6 से करेंगे 12। ये आई आपकी समीकरण 4। एक समीकरण बन गई, तो फिर तो नॉर्मल समीकरण है ना, नॉर्मल इक्वेशन, इसे तो हम सोल्व कर सकते हैं। अगर एक और ऐसी मिल जाए तो एक और कहां से मिलेगी, तो अब देखो जरा, मैंने जैसे 1 में भरा, वैसे ही तो 2 में भी भरूंगा, 1/x और 1/y का मान। यहां पर देखो 1/x का मान भरूंगा a, तो बटे में क्या बचेगा 3,
ध्यान देना कैसे, बात समझ में आई ना। 1/3x को क्या लिखोगे आप, 1/3 गुणा 1/x, इसकी जगह हमने a भर दिया तो a/3 आ गया आपका मान, a/3 ये हुआ, प्लस में यहां पर 1/y की जगह b भरा तो b/2 इज इक्वल टू 13/6। सिंपल। फिर वही काम नीचे वाला हटाने के लिए आप देखो 3 2 और यहां भी 6 है, तो इन तीनों का एलसीएम 6 आता है, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो एलसीएम आता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6, दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर। इसको 6 से करेंगे तो 3 दूनी 2a 2 तिया 3 भी 13, समझ में आई ना बात। 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 कट जाएगा, तो वही आपका 13 बचेगा। इक्वेशन 5। क्या अब हम 4 और 5 को सोल्व नहीं कर सकते? ऐसी इक्वेशन तो हमने इतनी सारी सोल्व कर ली, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, मैं विलोपन विधि से कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आप किसी विधि से करो, आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं विलोपन विधि से करता हूं। देखो यहां पर 2a है, यहां पर 3b है, और यहां तो कैसे इक्वल होगा ये? तो देखो ये दोनों तो इक्वल होंगे नहीं कैसे भी, है ना। मतलब अगर इसको सिर्फ गुणा करूं या इसको सिर्फ गुणा करूं तो इक्वल नहीं होंगे, तो मुझे दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसी से। कैसे? बात समझ में आ रही है ना। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो a वाला या फिर b वाला, दोनों इक्वेशन का बिल्कुल सेम आ जाए। लेकिन सेम ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा? इसको मैं कर दूं 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर दूं 3 से, तो ये भी 6 से और ये भी 6 से होगा। तो मैं क्या करूंगा जरा देखना, मैं ये करूंगा जो इक्वेशन 3 है ना, देखो मैं लिखूंगा नहीं पूरा, आपको लिखना पड़ेगा। मैं कर क्या रहा हूं बता रहा हूं। देखो इक्वेशन जो है आपकी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखो 3 को 2 से करेंगे और 2 को 3 से, जब तो 6 आएगा। 4 को करेंगे 2 से, ठीक, और घटा देंगे 5 की करेंगे 3 से। तो ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने? समीकरण 4 की 2 से और 5 की 3 से गुणा करी और फिर घटाते तो है ही। आप ऐसे लिखेंगे, पूरी भाषा में लिखेंगे, लैंग्वेज है क्या कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाई 3, ऐसे। या फिर आप ऐसे भी लिख देना तो कुछ गलत नहीं है। देखो ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है मैंने, कुछ गलत तो लिखा नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि समीकरण 4 को 3 से गुणा करके समीकरण 4 को 2 से गुणा करके 5 को 3 से गुणा करके घटाने पर, ऐसे लिख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका शॉर्ट में। अब देखिए जरा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें 4 की 2 से करेंगे तो 4 ये रही, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4b और 12 दूनी 24। एकदम सिंपल बात। देखो 4 में से ही 5 घटा रहा हूं तो नीचे लिखूंगा 5 वाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 9b और 39। घटा 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 घटाना आता है, ये तो कटेगा। ये काटने के लिए जब इक्वल करते हैं, 4 में से 9 गया तो आपका माइनस का 5b, ये माइनस का 15, तो b का मान निकालोगे तो -15/5, तो 3 आ गया आंसर आपका b का। माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू 3 आया, तो b का मान 3 आया तो आप कहीं भी भर दो, a का मान आ जाएगा। तो आप भर दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन, कहां पर जी? पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन किसी में भी 4 या 5 में, तो 4 में भर दिया मैंने, ठीक। 4 कौन सी है? ये वाली। यहां पर भरेंगे b की वैल्यू, तो 3 ऐसे कैसे जमा 2 इंटू b क्या है 3 इज इक्वल टू 12। अब देखो 3a इज इक्वल टू 12 में से इधर आके 6 घट गए, ये वाला 2 3 6, और इसको अब आगे सोल्व करते हैं। इधर वाला मिटा दूं मैं, इसे आप पॉज करके लिख लेना वीडियो, मैं मिटा देता हूं। देखो अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो 3a इज इक्वल टू आएगा 6। अच्छा 3a इज इक्वल टू 6 आ गया, a इज इक्वल टू 6/3 2 आ गई। देखो a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू 3 आई। लेकिन क्या मुझे a और b की वैल्यू निकालनी थी? बिल्कुल नहीं, हमें तो इक्वेशन सोल्व करनी है तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अब हम क्या करें, देखो इक्वेशन 3 हमने मानी थी ना, मैंने मिटा दिया। इक्वेशन 3 मानी थी, क्या थी वो इक्वेशन 3 कि 1/x इज इक्वल टू a है और 1/y इज इक्वल टू b है। ये इक्वेशन 3 में था। तो अब हम क्या करेंगे, a और b का मान 3 में रखने पर, कहने आप इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो 1/x ऐसे का ऐसे बराबर a का मान क्या आया 2, बराबर में 2 हो गया ना। ऐसे ही 1/y बराबर
3, देखो ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान इसमें। अब देखो यहां से जब x की वैल्यू निकालोगे आप खुद समझो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2x इज इक्वल टू, देखो 2x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। तो आपकी x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। तो देखो ये निकालने में लेंथी तो है, क्यों? क्योंकि आपको पहले रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसको सोल्व करके दोबारा से इस वाले में मान भरना पड़ेगा आपको, तब जाके ए और बी का मान आएगा। ए बी ना मान के आप यू वी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बुक वाले यू वी मान के करते हैं। अब देखो करना क्या है आपको, दोबारा एक बार मैं बता देता हूं, तो और क्वेश्चन करूंगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। ये समझ लेना करना क्या है। सेकंड पार्ट, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। इसको भी सोल्व करना है। देखो सोल्व करने के लिए वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वही मेथड लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके भी अपॉन में x y है और रूट में है, कोई बात नहीं। हमारा काम क्या है ना, इसके रूट में जो भी है ना, कोशिश करो वो सारा का सारा किसी एक दूसरे वेरिएबल में लिखा जा सके। कहने का मतलब देखो वहां पर तो देखो बटे में 2x और 3x था, तो सिर्फ x कॉमन निकलता था। लेकिन यहां पर देखो यहां भी √x, यहां भी √x, दोनों में √x है, तो मैं 1/√x मान सकता हूं किसी के बराबर। ऐसे यहां भी √y, यहां भी √y, तो आप दोनों में 1/√y कुछ मान सकते हो। तो हमारा पहला काम तो ये होता है ना, आप मानेंगे कि लेट माना, क्या माना? 1/√x, ये 1 देखो 2 नहीं मान सकते, क्योंकि देखो 2 यहां है, यहां नहीं है। बात समझ आ रही है ना? मेरे कहने का मतलब यह है कि जो दोनों में हो ऐसी चीज मानते हैं दोनों इक्वेशन में। तो देखो 2/√x अगर मान लेता हूं तो यहां तो 2/√x है, यहां मान यहां भर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो थोड़ा दिमाग लगा के 2 × 2/√x कर सकते हो, एक ही बात है, 4√x ही आएगा। लेकिन इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखो, अगर आपको कुछ दिखता है ना, बात समझना, करने को कर सकते हैं। 1/√x मानोगे तो भी इक्वेशन सोल्व हो गई आपकी, 2/√x मानोगे तो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर मैं 4 को जानते हो ना, 4 क्या होता है? 2 × 2/√x। इसीलिए वो आपकी मर्जी है, कुछ भी मानो। मैं सीधा बताता हूं कि जो बटे में है उसको ही मान लो, ठीक। 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। मैं फिर कह रहा हूं कि 2/√x को भी ये मान सकते हो, 3/√y को भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों में देखो 2 यहां भी है, यहां भी तो 2 है, 4 का मतलब 2 × 2 होता है। 3 यहां है, 3 यहां भी है, 3 3 9। देखो 2/√x मानोगे ना तो और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन मैं चूंकि हम पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं सिंपल माने करता हूं 1/√x a और 1/√y b। कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं, ठीक। अब देखिए जरा, 1/√x a मान लिया, तब क्या करोगे? इसे तो मानोगे इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है ये। अब देखिए हमारा अगला काम होता है इस इक्वेशन 3 से वैल्यू को 1 और 2 में भरना। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 3 इन 1 and 2। कहने का मतलब कि 3 से 1 और 2 में मान भरना है। समीकरण 3 से 1 और 2 में मान रखने पर, अब देखिए क्या रखेंगे, तो 1/√x की जगह a लिख देंगे। तो यहां पर ध्यान देना जरा, ये 2/√x का मतलब ये है ना कि 2 गुना में 1/√x। 1/√x अगर a माना है तो मुझे 1/√x को अलग करना पड़ेगा। तो 1/√x की 2 से गुणा करके तो 2/√x लिखा गया है। तो इस 1/√x की जगह अगर मैं लिख दूं a, तो क्या हो जाएगा? ये 2a नहीं हो जाएगा, इसकी जगह तो a हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 2a। ऐसे ही ये 3b इज इक्वल टू 2। देखो सिंपल मैथमेटिक्स ही है। 2/√x का मतलब है कि 2 गुना 1/√x, और 1/√x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? वो a, तो मैंने यहां पर a लिख दिया 1/√x की जगह, और 2 साथ में था ही तो 2a। ऐसे ही 1/√y की जगह 3 लिख दिया, सॉरी b लिख दिया, और 3 था ही, 3 भी हो गया। ऐसी अगली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? 4a प्लस, सॉरी माइनस का है, 9b इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 5। अब सिंपल है, आप एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ये 2a है तो इसको 4a बना सकते हैं, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप सीधे क्या करेंगे? 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दी। उसके बाद आप करो 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लगे हाथ ये भी लिख सकते हो कि 4 की 2 से मल्टीप्लाई करके 5 को घटा दिया, ऐसे कर सकते हो। या पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में घटा दो, आपकी इच्छा है। तो मान लो मैंने डायरेक्ट कर दिया, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करी और 5वां घटा दिया। एक बात याद रखना, जो इक्वेशन है उसे सर्कल कर दो, और जो नॉर्मल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करनी है उसे ऐसे लिखो, ताकि कम से कम अलग तो दिखे। 4 × 2, या फिर आप लैंग्वेज में लिख दो, मैं कह ही रहा हूं क्या, कि समीकरण 4 को 2 से गुणा करके समीकरण 5 घटाने पर।
समीकरण 4 को 2 से गुणा करके इसमें से समीकरण 5 घटाने पर, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हो पूरा, या ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4 है, 4 हो गया, और 3 दूनी 6 भी, और ये 4 हो गया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसी से नहीं, ये तो ऐसे कैसा लिखा जाएगा। मैंने कहा ना, आपको बता चुका हूं एलिमिनेशन मेथड, जरूरी नहीं है कि दोनों की मल्टीप्लाई हो, और हो सकता है किसी की भी मल्टीप्लाई ना करनी पड़े, अगर मान लो शुरू वाले बराबर ही आ जाए तो। लेकिन अगर शुरू वाले बराबर नहीं आते हैं तो मुझे मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ बराबर करना पड़ता है। कहने का मतलब ए दोनों का बराबर हो या दोनों का बी बराबर हो, तो मैंने ए बराबर कर दिया। ठीक, अब हमें घटाना है तो माइनस प्लस और प्लस हो जाएंगे। अब देखो ये तो कट गई, 6 और 9 15 बी इज इक्वल टू 4 और 1 5 हो गए। बात समझ में आ रही है ना, जोड़ रहा हूं सिर्फ 6 और 9 15 बी बराबर 5। अब यहां से आगे करते हैं, देखो इधर इस यहां से बी का मान आप निकालोगे तो 5/15, तो कट के आपका 1/3 आया। बी की वैल्यू क्या आई, 1/3। बी की वैल्यू 1/3 आई, तो उसके बाद अब क्या करना है आपको, ए की वैल्यू निकालनी है। कहां से, बी की वैल्यू भर दो किसी में भी, तो मान लो मैंने बी का मान 4 में भर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन 4। कहने का मतलब कि b का मान 4 में भरने पर, तो जब आप b का मान 4 में भरोगे तो ये रही 4, तो 2a ऐसे का ऐसे, 2a ऐसे का ऐसे, जमा में 3 गुना b की जगह भर दिया 1/3, तो बराबर क्या आया 2, ये तो कट गया, तो 2a बराबर आया, 2 में से एक इधर आके घट गया, और a बराबर 1/2 आ गया। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा काम क्या है, a और b की वैल्यू को कहां भरना होता है, इस वाली में 3 में, ताकि एक्स वाई की वैल्यू आए। हमें तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए बी की वैल्यू निकाली हमने उसको 3 में रखना पड़ेगा दोबारा से। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 3, ए और बी का मान 3 में रखने पर, देखो जब ए और बी का मान आप 3 में रखोगे तो क्या होगा, सीधे रखो 1/√x इज इक्वल टू, ए की जगह क्या लिख देंगे आप 1/2, देखो ए की वैल्यू 1/2 ही तो है, ऐसे ही 1/√y इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 1/3। अब दोनों की वैल्यू रख दी, हमें x की वैल्यू निकालनी है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 एकम 2 √x गुणा 1, तो √x बराबर आया 2, यहां से √y बराबर आया 3। लेकिन क्या √x और √y की वैल्यू होती है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू, तो x y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। इसका मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो ये अलग अलग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इसका मतलब √x का भी स्क्वायर होगा और इस 2 का भी स्क्वायर होगा, ऐसे ही इधर √y का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। तो √x का स्क्वायर तो x होगा और 2 का स्क्वायर 4, √y का स्क्वायर y होगा और 3 का स्क्वायर 9। ये देखो x और y की वैल्यू हमारी आ गई। तो एक बार दोबारा से रिवीजन कराता हूं, देखो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्या करना है इसमें, हमें ना इस रूट में जो x y है ना उसको किसी के बराबर मान लेना है। कहने का मतलब 1/√x को a मान लिया, या 1/y को a मान लिया, जो भी नीचे है उसको हम a या b मान लेंगे। ठीक, अब देखो मैं कह रहा हूं मानेंगे वही चीज जो कॉमन हो। कहने का मतलब देखो यहाँ पर ना मैं 2/√x भी मान सकता था, रीजन यहाँ भी 2/√x है, और 4 में भी आप देखो तो 2 गुना 2/√x होता है। लेकिन आप सिंपल रखो 1/√x a माना, 1/√y b माना, उसके बाद मैं a और b की वैल्यू इसमें भरी, तो 2 इक्वेशन मिली मुझे। इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सोल्व करो, a और b की वैल्यू आएगी। अब जब a और b दोनों की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशन 3 में इस वाली में उसको पुट करोगे, जब इसमें उसका मान भरोगे तो ऑटोमेटिक x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर √x था तो मुझे x स्क्वायर करना पड़ा, तो मतलब उसका वर्ग करना पड़ा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी ना। बस ये था आपका पार्ट 2। देखो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट, देखो थर्ड पार्ट कराऊंगा नहीं, फोर्थ कराऊंगा, थर्ड देखो बता देता हूं ऐसे ही। देखो एक बात समझना, क्या यहां पर तो बटे में बना है, देखो मैंने क्या बताया, अगर बटे का एक्स वाई होगा आपका नीचे तो आप उसको ए बी या यू वी या किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान के और उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अब देखो यहां पर तो बटे में एक्स है, लेकिन क्या बटे में है वाई, वाई तो नॉर्मल ऊपर है ना जहां होना चाहिए। नॉर्मल इक्वेशन में यही तो होता है वाई, मतलब नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है कि दोनों वेरिएबल ऊपर हो, तो एक वेरिएबल तो ऊपर यहाँ पे है ही ना, सिर्फ दूसरा ही तो नीचे है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही माननी पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना मानेंगे कि लेट माना 1/x इज इक्वल टू a। बात समझ में आई
कि 1/x को a मान लेंगे और 1/y तो मानेंगे नहीं क्योंकि नीचे y है ही नहीं, y तो ऊपर है ना। तो यही मैं बता रहा हूं सिर्फ कि अगर y ऊपर है तो जरूरत नहीं है कि मुझे 1/y मानना ही है, क्योंकि नीचे तो है ही नहीं भाई, नीचे तो नॉर्मल 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1/x को मैंने a मान दिया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 होगी। अब आप क्या करोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/x इन 1 and 2, 1 और 2 में इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 1 और 2 में वैल्यू रखने पर 1/x की जगह तो a आया, तो ये हो जाएगा 4a और जमा में 3y बराबर 14। कोई दिक्कत इसमें, ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधी सी बात है ना भाई कि 4a जमा 3y बराबर 14। इसकी जगह बस a आ गया 1/x की जगह, y वैसे का वैसे है, यहां पर भी ऐसे ही 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। अब क्या इन दोनों का आप सोल्व नहीं कर सकते, इन दोनों का आप सोल्व करोगे देखो एक y की वैल्यू आएगी, एक x a की आएगी, तो देखो y की आएगी तो ठीक है, लेकिन जो a की आएगी उसको आप दोबारा इक्वेशन 3 में पुट कर दोगे तो x की आ जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू, तो y की तो आ जाएगी यहीं से, लेकिन x की निकालने के लिए आपको a की वैल्यू यहां पुट करके देखनी पड़ेगी, तो ऐसे ही निकल जाएगी x और y की वैल्यू। तो ये इजी सा है, बस बता दिए कि अगर बटे में ना हो कुछ वेरिएबल तो जरूरत नहीं है जबरदस्ती मानने की, वो वैसे ही छोड़ दो, आप जिसके बटे में सिर्फ एक मान लो कि 1/x बराबर है। अगर यहाँ पर बटे में y होता तो 1/y बराबर b करते, लेकिन है ही नहीं तो क्यों मानेंगे, तो वही कह रहा हूं। अब देखो इसका जरा फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। अब देखो आपको वही काम करना है कि इसके बटे में जो भी है उस सबको मानना है a और b के बराबर, लेकिन उसमें ध्यान देना है कि अगर यहां पर x - 1 है तो यहां भी x - 1 है ना, तो मान सकता हूं मैं क्या कि लेट माना 1/x - 1 बराबर हो गया आपका a, ठीक, और ऐसे ही 1/y - 2 हो गया आपका b, ये वाला y - 2। अब देखो मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 3, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, आपकी मर्जी है, मैं दोनों को इकट्ठे मैंने 3 मान दिया। अब मेरा अगला काम क्या है कि 3 से वैल्यू इसमें भरने पर, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 3 इनटू किसमें 1 and 2, 1 और 2 में भर दो 3 से निकाल के, तो 1/x - 1 यहां पे आएगा तो ये 5 बच जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, 5/x - 1 का मतलब क्या है कि 5 गुना 1/x - 1, यही इसका मतलब होता है। तो अगर 1/x - 1 की वैल्यू मैंने a भर दी तो 5a हो गया, ऐसे ही अगला 1b हो गया बराबर 2, समीकरण 4 हो गया आपका। ऐसे ही ये 6a हो गया माइनस में b हो गया इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी माइनस में 3b हो गया, नहीं तो 3b इक्वल टू 1 हो गया। ये इक्वेशन 5 हो गई। हमें सोल्व करना है, देखो a को तो इक्वल नहीं कर सकता मैं, दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी a को इक्वल करने के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इक्वल नहीं हो जाएगा। एक बात समझना, -3 से क्यों कह रहा हूं मैं, ये 3 भी है, इसको 3 भी करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन यहां पर ये माइनस का 3 भी है, और मैंने बताया कि हमेशा एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल करना है, मतलब दोनों एकदम प्लस माइनस भी एक जैसे हो, दोनों के एक ही सिंबल के और एक ही वैल्यू हो दोनों की। तो इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा -3 से, ठीक, और घटा देंगे 5 को। लैंग्वेज में लिखोगे इसको, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए जरा 4 इंटू -3 का मतलब क्या, ये हो जाएगा माइनस का 15, ऐसे ये क्या हो जाएगा माइनस का 3b, और ये इक्वल टू माइनस का 6, देखो माइनस का 6 होगा ना, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे ही ये 6 है, ऐसे कैसे -3b इक्वल टू 1। जब आप घटाओगे 15 माइनस का और माइनस का ही 6, तो आपका क्या हो गया माइनस का 21 हो गया, ये तो कट गए, -6 और -1 माइनस का 7 हो गया। देखो ये -21 से आया और ये -7 आया। जब यहां से आप वैल्यू निकालोगे a की तो क्या आएगा, तो a की वैल्यू होगी -7/-21, कट के आपका 1/3 आ गई a की वैल्यू। अब a की वैल्यू भर देंगे 4 में तो b की वैल्यू आएगी, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 4, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 4, समीकरण 4 में a का मान रखने पर, तो a की जगह तो हमने भर दिया 1/3 जमा में b बराबर 2। देखो ये 5/3 हो गया, b का मान निकालोगे आप 2 में से 5/3 घट जाएगा, उधर जाके डायरेक्ट कर दिया मैंने, गुणा करेंगे 5/3 आएगा, उधर जाएगा घट जाएगा, b की मल्टीप्लाई करो, ये 3 ये 6 -5, तो b की वैल्यू भी 1/3 आई, जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू आई। देखो a b की वैल्यू सेम आई ना, इसका मतलब ये नहीं है कि x y की वैल्यू भी सेम आएगी, वो भर के देखेंगे उसमें।
ए और बी की तो वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू 3 में भरते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 3, तो 3 ये रहा आपका 1/x माइनस 1 बराबर ए की वैल्यू क्या है 1/3। ऐसे ही 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही है ना, यहां भर रहे हैं हम, b क्या है 1/3। दोनों ही आपके ऐसे हैं। अब देखिए हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां 3 की करेंगे 1 और y माइनस 2 की 1 करेंगे, तो ये आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी आपके 3 में 1 जुड़ेगा 4 और y ये 5 आ गई आपकी। x और y की वैल्यू निकाल दी हमने 4 और 5। तो बस वही है, बार बार वही काम करना है आपको, ए बी मान के सोल्व करना है, ए बी की वैल्यू दोबारा यहां भर दी, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ और सिक्स्थ देखिए दोनों एक जैसे ही हैं, मैं सिर्फ समझा देता हूं, आप कर लेना। देखो क्या करना है, इसके बटे में ना एक्स वाई दिया हुआ है, देखो दोनों के बटे में दिया हुआ है, और आपको पता है कि इक्वेशन ऐसे नहीं होती है, इक्वेशन तो अलग अलग होती है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ये है और एक ये है, या फिर बटे में एक्स भी हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म होती है, दोनों को जोड़ के इकट्ठा नहीं लिखा जाता है, घटा के, है ना, आप जानते हो दोनों के बटे में कुछ नहीं आता। इसका मतलब क्या होगा कि जोड़ रखा है दोनों को। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे पहले। तो अलग अलग करने का मतलब एक सिंपल सा मैथ्स है भाई, आपको पता है, अगर मैंने ऐसे लिखा 1/2 जमा मान लो 3/2 है, इसको जब ऐसे लिखूंगा 1 जमा 3, तो अब देखो जब ऐसे इसको लिखोगे तो क्या होगा, इसका मतलब यही तो है ना कि 1 के बटे में भी 2 है, 3 के बटे में भी 2 है, इसको हमने एलसीएम लेके ऐसे लिख दिया है। एक बात याद रखना हमेशा, जो भी बटे में यहां लिखा जाता है ना, इसका मतलब वो है कि वो इसके भी बटे में है और इसके भी बटे में है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, वही काम यहां करेंगे कि इसका मतलब ये है कि 7x के बटे में भी xy और 2y के बटे में भी xy है, याद रखना, ठीक। ऐसे लिखेंगे इसको, जब आगे सोल्व करेंगे, ये बराबर में 5 है, तो अब देखो x से x कट गया, क्या बचा 7/y, y से y कट गया, क्या बचा 2/x बराबर 5। तो ये आपकी समीकरण एक बनी, समझे। पहले दोनों के बटे में x y किया, फिर काट दिया, फिर ये जो है आप इसे तो आप सोल्व कर सकते हो ना आराम से। ऐसे इधर देखो 8x प्लस xy, बटे में xy होगा इसके भी, और दोनों के बटे में ले आएंगे, बस यही काम करना है आपको। यहां x से x कटेगा तो 8/y, और ये y से y कटेगा तो 7/x बराबर 15, इक्वेशन 2। अब देखो मान लो क्या जरूरी है कि x पहले हो, x बाद में भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। मान लो 1/y बराबर a और 1/x बराबर b, ऐसे थोड़े कोई सेट थोड़े है पैटर्न की 1/x को ही a मान सकते हैं, जो पहले है उसको a मान लो, जो बाद में उसको b मान लो। या आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप क्या करो, 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो, फिर यहाँ a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, वो आपकी इच्छा है, कुछ भी करो आप, लेकिन आपको 1/y को मानना है a, इसको b मानना है, और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके वैसे ही सोल्व कर देना है, a b की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ भर देनी है, कहा जो इक्वेशन 3 अभी निकालेंगे हम, 1/x और 1/y मानेंगे ना, सेम क्वेश्चन यहाँ है अभी। अब क्या करेंगे, पहले तो इस एक्स वाई को इधर लाएंगे, देखो उधर तो एक्स वाई होता नहीं है, बराबर को उधर क्या होता है, नॉर्मल संख्या होती है। एक्स वाई इधर आएगा तो गुणा में है तो बटे में आएगा, तो इन दोनों के बटे में आता है, एक के बटे में नहीं आएगा, पहले ऐसे आएगा, ये समझे, बराबर हो जाएगा 6। अब इसका मतलब क्या है, आप जानते हो दोनों के बटे में एक्स वाई और 3y के बटे में भी एक्स वाई बराबर 6। फिर से x कट गया तो बचा आपका 6/y, जमा y से y कट गया तो बचा 3/x और बराबर 6, समीकरण 1 हो गई। ऐसे ही आगे करना, देखो इसी जैसा ही बिल्कुल, पहले आप एक्स वाई को इधर ले आओ, समझे, 2x प्लस 4y बराबर 5xy है ना। अब देखिए इधर आ जाएगा 2x प्लस 4y के बटे में आएगा xy, 5 रहेगा इधर, 5 इधर रहेगा, इसको जब करोगे आप पता 2x के बटे में भी आएगा xy और 4y के बटे में भी आएगा xy बराबर 5। अब देखिए जरा, x से x कट गया, फिर से क्या बचा 2/y, जमा y से y कट गया 4/x बराबर 5, समीकरण 2। फिर से 1/x और 1/y को a b मान के सोल्व कर देना। तो ये 6 पार्ट ऐसे ही है।